जनाब आपको पता है कि लेक्चर 42 के बाद 43 भी आज ही अपलोड करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 26 से 60 तक रहेंगे। तो लेक्चर 42 में जनाब 26 से 43 तक क्वेश्चन है और लेक्चर 43 में 44 से 60 होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 44 आपको नज़र आ रहा होगा कि USSR वार इन्वेडेड। आपको पता है USSR स्टैंड फॉर, सबसे पहली बात तो ये एक अहम सवाल है कि USSR स्टैंड फॉर। जी हाँ, तो आपको पता है कि जो USSR स्टैंड फॉर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत यूनियन जो है आपको पता है इसका आगाज़ होता है जनाब 30 दिसंबर 1922 से और 26 दिसंबर 1991 को ख़त्म होता है। ये एक यूनियन होती है, इसके अंडर जो होते हैं जनाब 15 ममालिक शामिल होते हैं और इसका जो सरबराह होता है वो रशिया होता है। ठीक हो गया। तो रूस को पहले 1991 से पहले क्या कहा जाता था? USSR। तो जनाब इस 15 ममालिक में रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, उज़्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया शामिल था। तो ये जनाब वो 15 ममालिक हैं जो कि मतलब है कि बहुत ही इस USSR के अंडर थे। 1991 में आपको पता है कि ये USSR टूट गई और ये सारे ममालिक थे सारे क्या हो गए? आज़ाद हो गए। तो ऑप्शन नंबर जनाब इसका दुरुस्त क्या हो जाएगा? 91 ऑप्शन नंबर जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जनाब नेक्स्ट पे चलते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास। ऑन 3 अप्रैल 2019 पाकिस्तान ईरान साइन एन एग्रीमेंट। जी हाँ, आपको पता है कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के ऊपर अक्सर जो है चपकलिश चलती रहती है, दहशतगर्द हमला करते हैं जिससे दोनों ममालिक के जो तल्लुकात होते हैं वो ख़राब होते हैं। तो इस मकसद के लिए अब पाकिस्तान कहता है कि जी हमारे जो है दहशतगर्दों ने किया है, हमारा इससे कोई तल्लुक़ नहीं है। और अब ईरान से होती थी तो ईरान कहता था जी दहशतगर्दों ने किया, हमारा इससे कोई तल्लुक़ नहीं है। तो इस मकसद के लिए बॉर्डर के ऊपर जो लोग मुसाफिर गुजरते थे, जो ज़ायरीन गुजरते थे, उनको लूट लिया जाता था, बल्कि लूटने के अलावा उनको कत्ल कर दिया जाता था, बस को उड़ा दिया जाता था। तो इसके लिए जनाब 3 अप्रैल 2019 को पाकिस्तान ईरान ने एक फ़ोर्स बनाई जिसका नाम था जॉइंट रैपिड रिएक्शन फोर्स, जो कि बॉर्डर को सेव रखने के लिए और सरहद पार से हमले को रोकने के लिए बनाई गई थी, जिसके ऊपर 24 घंटे सिक्योरिटी होती है। तो जनाब उसके बाद जो है ये जो हमले वगैरह होते थे वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और ये ऑप्शन नंबर 45 का बी ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 46 है, आफ्टर अमेरिका लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोबल लॉरेट आर फॉर्म। आपको पता है नोबल प्राइज़ का जो स्टार्ट किया गया था वो 1901 में स्टार्ट हुआ। इसके बारे में भी लेक्चर हो चुका है। नोबल लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोबल लॉरेट सबसे पहले अमेरिका के 385 है। मैंने कि आपको पता है कि नोबल प्राइज़ जो है वो 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, नोबल पीस प्राइज़ है, मेडिसिन है। तो ये सारे वो हैं जो मतलब है लिटरेचर है। अच्छा, तो ये उसमें दिए थे। अमेरिका को अब तक 385 मिल चुके हैं, पहले नंबर पर है। यूके को 133 मिल चुके हैं दूसरे नंबर पर। ऑप्शन नंबर 46 का ए ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। और अगर तीसरे नंबर पर देखें तो जर्मनी की 108 है और चौथे नंबर पर फ्रांस 70 है और पाँचवें नंबर पर स्वीडन जिसके 32 है। और अगर मुस्लिम कंट्री की बात करें तो इजिप्ट वो फर्स्ट कंट्री है जिसके पास 4 नोबल प्राइज़ पीस प्राइज़ है। बाकी हर किसी के पास तकरीबन एक एक है अगर हैं तो नोबल प्राइज़ जो है वो जनाब ऑप्शन नंबर 46 का जवाब जनाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। 47 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, द मेजर गवर्नमेंट पॉलिसी दैट कैन बी यूज टू परस्यू द मैक्रो इकोनॉमिक गोल। मैक्रो इकोनॉमिक गोल के अंदर 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। फिजिकल पॉलिसी जो होती है जनाब, जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है फाइनेंस के मुतालिक, इंटरेस्ट के मुतालिक, यानी कि फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल सेम है, ठीक है। लेकिन फ़र्क यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाता है और फिजिकल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बनाता है। और इसी तरह ऑप्शन नंबर डी जो है जिसमें फिजिकल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी और सब्सिडीज़ है, ये ऑप्शन नंबर दुरुस्त है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के गोल ये शामिल होती हैं,
कि इस तरह ये बनाई जाए। तो क्वेश्चन नंबर 47 का डी ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। 48 पे चलते हैं। 48 क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियन खिलाफत डेपुटेशन विजिटेड इंग्लैंड टू पुट देयर व्यूज़ बिफोर लॉर्ड जॉर्ज। सबसे पहली बात यह है कि जब आपको पता है कि जब पहली जंग अजीम के बाद खिलाफत उस्मानिया को शिकस्त हो गई, तो 1919 में इसको बचाने के लिए, खिलाफत मूवमेंट को बचाने के लिए, उस खिलाफत उस्मानिया को बताने के लिए इस खिलाफत का आगाज़ किया गया। 1919 में इंडिया में आगाज़ होता है, जो जनाब आपको पता है कि अली बिरादरान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली थानवी, ये दोनों मिलकर बनाते हैं। 1919 में इसका आगाज़ होता है और 1924 में ये ख़त्म हो जाता है। अब 1920 में जो है 21 मार्च 1920 को खिलाफत डेपुटेशन मौलाना मोहम्मद अली जौहर की सरबराही में 3 रुकनी वफ़द जो है वो विज़िट करता है लॉर्ड जॉर्ज के सामने, ताकि उनको अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो पेश किए जाएँ। तो क्वेश्चन नंबर जनाब वाला 48 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में रेड ब्लड सेल कार्पसेल्स आर फॉर्म्ड इन द, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं आपको पता है कि वो बोन मेरो, ऑप्शन नंबर 49 दुरुस्त जवाब है। बोन मेरो में पैदा होते हैं जहाँ पे ब्लड वगैरह जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसी तरह ऑप्शन नंबर ए जो है लीवर, जिगर को कहा जाता है जहाँ खून बनता है। और इसी तरह 49 में किडनी जो है जहाँ पे वेस्ट मटेरियल को किडनी जो है साफ़ करता है। 49 में हार्ट जो है आपको पता है कि वो खून को पंप करता है, खून को साफ़ करता है। तो ऑप्शन नंबर 49 का बी जो ऑप्शन है बोन मेरो, ये दुरुस्त जवाब है। 50 पे चलते हैं जनाब। ऑप्शन नंबर जनाब 50 का जो जवाब है समर ओलंपिक 2022 विल बी हेल्ड। तो सबसे पहले जो बात यह है कि पहले जो ओलंपिक होती थी जनाब, उसका नाम समर ओलंपिक था स्टार्ट में, उसके बाद विंटर ओलंपिक का आगाज़ भी किया गया। समर ओलंपिक का आगाज़ जो है पहले सिर्फ ओलंपिक होती थी, उसके बाद समर ओलंपिक अलहदा बना दी गई और विंटर ओलंपिक अलहदा बना दी। समर ओलंपिक पहली जो ओलंपिक होती है वो 1896 में एथन में होती है जनाब। तो एथन जो आपको पता है ग्रीस का मुल्क है, एथन का दारुल हुकूमत है ग्रीस का, 1896 में पहली होती हैं। और उसके बाद विंटर ओलंपिक 1924 में पहली बार होती है। तो अब समर ओलंपिक की बात करें तो समर ओलंपिक जनाब आपको पता है कि 1896 में पहली बार हुई। इसके बाद आपको पता है कि समर ओलंपिक जो है यहाँ पर 2022 जी हाँ। क्वेश्चन नंबर जनाब, ये जो समर ओलंपिक लिखा हुआ है ना, ये समर ओलंपिक नहीं है, एक्चुअली ये विंटर ओलंपिक, क्योंकि 2022 में विंटर ओलंपिक होनी है बीजिंग चाइना में। 2022 में विंटर ओलंपिक होनी है चाइना में। जबकि समर ओलंपिक की बात करें तो समर ओलंपिक 2020 में टोक्यो में होनी थी, जो कि मेरे ख्याल के मुताबिक जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में होनी थी। अब आपको पता है कोरोना वायरस है, मे बी के कैंसिल हो गई हो 2021 के करीब। अगर 2024 की बात करें तो वो पेरिस फ्रांस में होनी है समर ओलंपिक, और इसी तरह विंटर ओलंपिक 2022 में चाइना में होंगी और 2026 में इटली में। तो ये जनाब ऑप्शन नंबर 50 का अब आपने ए ऑप्शन दुरुस्त कर लेना बरल। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ए ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA। जी हाँ, आपको पता है कि USA अमेरिका जो है आज़ाद होता है 4 जुलाई 1776 को, और इसका जो पहला प्रेसिडेंट होता है वो जॉर्ज वाशिंगटन होता है, और पहला जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो जॉन एडम होता है। ठीक हो गया। इसी तरह जो प्रेसिडेंट होता है उसकी टर्म ऑफ सर्विस होती है 4 ईयर और उसकी टर्म होती है 2, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसकी टर्म ऑफ सर्विस 4 ईयर होती हैं, लेकिन उनकी नंबर ऑफ़ टर्म अनलिमिटेड है, वो जितनी मर्जी बार बन रहे, कोई टेंशन नहीं। इसी तरह जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जॉन एडम होता है, इसी तरह वो जनाब वाला जॉन एडम ही सेकंड प्रेसिडेंट बनता है। अब बात ये आ रही है कि करंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है। आपको पता है कि प्रेसिडेंट के बाद दूसरा बड़ा ओहदा जो होता है वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो जनाब 48, अब जो प्रेसिडेंट है वो जनाब 45 है नंबर वाला, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो 48 है। 48 वाइस प्रेसिडेंट, उसका नाम है माइक पेनिस। माइक पेनिस से पहले था जनाब आपको पता है जो बाइडेन था। माइक पेनिस जो है 20 जनवरी यानी ट्रंप के साथ उन्होंने हलफ उठाया था
2017 से बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर जनाब 51 का सी ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। जो ए ऑप्शन है जो बाइडेन, ये इससे पहले था, ठीक हो गया। तो इस बी ऑप्शन में माइक पोम्पियो दिया है। माइक पोम्पियो आपके पास यूएसए का जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ठीक हो गया, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर जनाब 51 का सी ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। 52 पे चलते हैं। 52 आपको पता है रिपीटेड क्वेश्चन है। सार्क कब बनी थी, सार्क के दारुल हुकूमत क्या कौन सा है, इसके मेंबर ममालिक कौन से हैं, ये सारी डिटेल में बता चुका हूँ पिछले। अगर आपने लेक्चर सुने होंगे तो मेरे ख्याल में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सार्क जो ना आप सेक्रेटरीट इज़ लोकेटेड एट काठमांडू। 52 का डी ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जनाब 53 पे चलते हैं। वो कहता है व्हेन 20% ऑफ इट्स हैव एडेड इट टू नंबर ऑफ गिव द 102। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जनाब 53 में आपको पता है, वो कहता है कि एक नंबर है उसमें 20% को ऐड किया गया है तो वो बन गया 102। तो वो कितना, वो नंबर कौन सा है? अब देखें जी, आपने क्या करना है, बहुत ही आसान सवाल है। दो तरीके हैं इसके। आपने डायरेक्ट करना है जनाब, जैसे 102 है, 102 मल्टीप्लाई करें जनाब 100% डिवाइडेड बाई 10, 20%, ठीक हो गया। एक ऑप्शन तो ये है कि अगर आप इस तरह करेंगे तो आपके पास जनाब डायरेक्ट जवाब आ जाएगा 85, ठीक हो गया, और जवाब दुरुस्त भी चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप क्या करें, 85 जैसे आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, आप इसको करें जनाब 120 डिवाइडेड बाई 100, यानी 120 का मतलब है 20% जो ऐड करना है, तो आप 20% के लिए 120 कर देंगे, यानी 100% तो है उसको 120% करना, तो ये जवाब फिर 102 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर जनाब 53 का ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन 85 जवाब जनाब दुरुस्त हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं जनाब। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास। अल्लामा इकबाल गेव हिज आइडिया ऑफ ए कंट्री फॉर इंडियन मुस्लिम इन दिसंबर 1930 एट प्लेस इलाहाबाद। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 54 में आपको पता है कि अल्लामा इकबाल इलाहाबाद में एक खिताब करते हैं। मुस्लिम लीग का सालाना इजलास होता है, मुस्लिम लीग का 25th यानी 25वां इजलास होता है, और इलाहाबाद इंडिया में एक स्टेट है, वहाँ पे जनाब ये इजलास होता है 29 दिसंबर 1930 को। अल्लामा इकबाल यहाँ पर करते हैं डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, और अल्लामा इकबाल 2 नेशन थ्योरी पेश करते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पेश करते हैं, जिसका जो है ना बहुत पूरे इंडिया पे ऊपर, बल्कि ब्रिटिश इंडिया पे भी बहुत असर पड़ता है। तो एक सवाल ये आ जाता है कि अल्लामा इकबाल ने एड्रेस कहाँ पर किया, इलाहाबाद में किया। अल्लामा इकबाल ने एड्रेस कब किया, 29 दिसंबर 1930 को किया। अल्लामा इकबाल ने वहाँ पर क्या डिमांड किया, डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। अल्लामा इकबाल ने जब खिताब कर रहे थे तो मुस्लिम लीग का इजलास नंबर कौन सा था, 25 था। और आखिरी ये है कि अल्लामा इकबाल ने डिमांड फॉर न्यू क्रिएशन जो की थी, अल्लामा इकबाल ने इंडिया की कौन सी साइड को की थी, नॉर्थ वेस्ट को की थी, साउथ वेस्ट को की थी, ईस्ट वेस्ट को की थी। तो ये जगह पूछते हैं वो, तो आप जनाब वाला याद रखिएगा वो जगह कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक हो गया। नॉर्थ वेस्ट में पंजाब, NWFP, सिंध, बलोचिस्तान आते हैं, ठीक हो गया। तो ये जनाब अल्लामा इकबाल की एक डिमांड थी जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी भी हो गई। क्वेश्चन नंबर जनाब 54 का दुरुस्त जवाब ए ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 है हु को फाउंड द हार्ट मेल इन 1996 एंड देन सोल्ड टू माइक्रोसॉफ्ट। आपको पता है कि इंडियन बार्न अमेरिकन एक है जिनका नाम है सबीर भाटिया। सबीर भाटिया जनाब 1996 में हार्ट मेल को ईजाद करते हैं और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट को सेल कर देते हैं। सबीर भाटिया इंडियन नेशनल है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 का सी ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम लिखा हुआ है ए गॉर्डियन नॉट। गॉर्डियन नॉट का मतलब होता है पेचीदा मसला। पेचीदा मसला आप देखें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इजी ए पीस ऑफ रोप, ये भी गलत है, एन इजी टास्क, ये भी गलत है, डिफ़िकल्ट और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो पेचीदा मतलब यही 56 का सी ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। जब आपको एक मीनिंग आता होगा ना फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक गॉर्डियन नॉट का मतलब क्या है, पेचीदा मसला। क्वेश्चन नंबर 57,
ए वेब पेज हैज़ ए यूनिक एड्रेस कॉल्ड। वेब पेज में सबसे पहली बात यह है, एक ऑप्शन दिया हुआ है डोमेन नेम। डोमेन नेम जो होता है मेन कंप्यूटर होता है, उससे जो होते हैं अगले सर्वर कनेक्ट होते हैं, दूसरे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। इसके बाद इसी ऑप्शन में मौजूद है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है कि अगर आप जो है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद होता है URL। URL जो होता है वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे आपने अगर किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करनी है या पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट खोलते हैं तो क्या लिखते हैं, ppsc.gov.pk। ये जो एड्रेस है इसको URL कहते हैं। तो यानी वेब एड्रेस इज कॉल्ड URL। तो क्वेश्चन नंबर 57 का बी ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, प्लांट्स ड्यूरिंग नाइट एक्सेल। सबसे पहली बात कि सुबह के वक्त जो दरख्त होते हैं वो हमें इंसान को ऑक्सीजन देते हैं, ठीक हो गया, CO2 देते हैं, और रात के टाइम जो है दरख्त जो है क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप रात के टाइम दरख्त के नीचे ना सोया करें, ना बैठा करें, क्योंकि ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो ऑप्शन नंबर 58 का बी ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है कैपिटल ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट का कैपिटल क्या है? इजिप्ट का कैपिटल कैरो है, और इसी तरह अमान लिखा हुआ है, अमान जॉर्डन का है, एडन जो है ये यमन का है। तो ऑप्शन नंबर 59 का ए ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, अलेक्जेंड्रिया इज़ द सिटी ऑफ। अलेक्जेंड्रिया आपको पता है एक पोर्ट है, 331 बिफोर क्रिश्चियन ये बनाई गई थी। द ग्रेट लाइट हाउस यानी 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड जो पुराना बना हुआ है, ग्रेट हाउस लाइट हाउस बना हुआ है, उस ज़माने की ये बनी हुई है जनाब इजिप्ट में, और ये बहुत ही अहम तरीन है। अलेक्जेंड्रिया सिटी भी है और पोर्ट भी है। अलेक्जेंड्रिया एक्चुअली आपको पता है जैसे हमारी कराची पोर्ट है, कराची हमारा बहुत बड़ा सिटी है, इसी तरह अलेक्जेंड्रिया जो है एक्चुअली पोर्ट की वजह से मशहूर है, और अलेक्जेंड्रिया जो है 331 बिफोर क्रिश्चियन BC में बनाई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर जनाब हमारे पास आज आखिरी था। तो जनाब क्वेश्चन आज हम इंशाल्लाह ताला लेक्चर नंबर 42 और 43 आज ही अपलोड हो रहा है हमारा। तो ये जनाब हमारे पास क्वेश्चन थे 26 से 60 तक, 2 लेक्चरों में अपलोड हो रहे हैं। तो जनाब इसमें आपने मुझे तमाम जो मेंबर्स हैं वो फेसबुक के ऊपर मुझे इसको बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग नहीं करते वो जस्ट सुन लेते हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि जो लोग भी नए आते हैं वो सब्सक्राइब भी कर लिया करें चैनल को, और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि आपको नई आने वाली जो वीडियो है उसको नोटिफिकेशन आपको खुद ब खुद मिल सके। तो जनाब इंशाल्लाह ताला हम कल अपलोड करेंगे क्वेश्चन नंबर जनाब 61 से 100 तक, और कल ये हमारा पेपर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे। तो आपको कैसा लगा है जनाब, इसके बारे में आपकी राय का एहतराम किया जाएगा और आपके कमेंट्स का वेट किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।